हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक जंग से हुई, उस जंग को जीत लिया गया। कुछ जंगी कैदी, काफिरों में कुछ कैदी पकड़े गए, उन कैदियों को अल्लाह के नबी के सामने लाया गया, उन कैदियों को नबी अकरम के सामने पेश किया गया। उन कैदियों में एक औरत भी थी, उन बंदियों में एक औरत भी थी जिसका छोटा सा बच्चा, दूध पीता बच्चा कहीं खो गया था, कहीं खो गया था। उस कैदियों में वो औरत भी आई, वो इतनी पागल सी हो गई थी अपने बच्चे की मोहब्बत में कि छोटा सा जो भी बच्चा देखती, जिसका भी देखती, उसको पकड़ लेती और अपनी पिस्तान से लगाकर दूध पिलाने लगती। अल्लाह के नबी ने पूछा क्या हुआ, बताया गया है कि इस औरत का बच्चा कहीं खो गया है। अल्लाह के नबी ने उस औरत की मोहब्बत देखी कि वो जिस बच्चे को देखती उसको पकड़ लेती और उसको अपनी पिस्तान से लगा लेती, दूध पिलाने लगती। आपने फरमाया, ऐ सहाबियों, अगर इस औरत का बच्चा मिल जाए तो ये औरत कितनी खुश होगी। फरमाया बहुत। क्या ये अपना बच्चा पाने के बाद इस औरत से कहो कि अपने बच्चे को आग में डाल दे, तो क्या ये औरत अपने बच्चे को आग में डाल देगी। फरमाया अल्लाह के नबी, कैसे मुमकिन है ये औरत अपने बच्चे को आग में डाल दे। नहीं, हरगिज नहीं डाल सकती है। अगर इसका बच्चा आग में जलने लगे तो ये औरत अपने आप को आग में डाल देगी। अपने बच्चे को बचाने के लिए ये औरत कोशिश करेगी कि मेरा बच्चा न जले, भले ही मैं जल जाऊं। अपने बच्चे को बचाने के लिए अपने आप को जला लेगी, लेकिन अपने बच्चे को नहीं जलने देगी। जब ये अपने बच्चे को जलने नहीं दे सकती है तो आग में अपने हाथों से कैसे डालेगी। फरमाया, जितनी मोहब्बत ये मां अपने बच्चे से कर रही है कि किसी भी कीमत पर आग में डालना गवारा नहीं करती है, न करेगी। अल्लाह भी अपने इस बंदे से उससे ज्यादा मोहब्बत करता है। वो भी नहीं चाहता कि मैं अपने बंदे को जहन्नम की आग में डालूं। अल्लाह के नबी के अल्फाज ये हैं, अल्लाहु अरहमु बिइबादिही मिन हाज़िही बिवलदिहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस माँ से जो अपने बच्चे से प्यार करती है, मोहब्बत कर रही है, इस माँ की ममता से भी कहीं गुना, कहीं ज्यादा अल्लाह अपने बंदे से मोहब्बत करता है। वो भी गवारा नहीं करता कि अपना मेरा बंदा कोई जहन्नम में जाए। ये अल्लाह का रहमो करम है, लेकिन बंदा गुनाह कर करके खुद जहन्नम में चला जाए तो इसमें मेरा क्या कसूर है, इसमें अल्लाह क्या कसूर है। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करिए कि माँ की मोहब्बत से ज्यादा अल्लाह मोहब्बत करता है अपने गुनाहगार बंदे से। लेकिन बंदा तौबा ही ना करे, गिड़गिड़ाए नहीं, रोए नहीं और अपने गुनाह की माफी ना मांगे, तो इसमें अल्लाह कहता मेरा क्या कसूर है। बताइए, हमें नादिम होना चाहिए, हमें शर्मिंदा होना चाहिए और तौबा भी ऐसी होनी चाहिए कि सुबह करे फिर शाम को जुर्म नहीं। अल्लाह फरमाता है कि मेरा बंदा जब दिन में शराब पीता है और रात में कहता अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह फरिश्तों से कहता मिटा दो इसके गुनाह को। सुबह फिर शराब पीता है, शाम को घर आता कहता अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह कहता फरिश्तों कोई बात नहीं, मिटा दो मेरे बंदे के गुनाह को। बंदा सुबह फिर शराब पीता है, रात में फिर आता है, तीसरी मर्तबा कहता अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। अल्लाह कहता फरिश्तों चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, मैंने बंदे को माफ कर दिया, इसकी गलती को मिटा दो, इसकी खता को मिटा दो। फिर बंदा चौथे दिन सुबह शराब पीता है, शाम को फिर बिस्तर पे आता कहता अल्लाह मुझे माफ कर दे। अल्लाह कहता फरिश्तों अब इसके गुनाह को लिख लो, इसने मेरी रहमत का मजाक उड़ाया है, ये मेरी रहमत का नाजायज फायदा उठा रहा है, ये मुझे रहमान तो मान रहा है लेकिन कहार नहीं मान रहा है, जब्बार नहीं मान रहा है, ये मेरी रहमत की नाजायज उम्मीद लिए बैठा है। अब इसके गुनाह को लिख के रहना, जब तक ये सच्चे दिल से, सिद्क दिल से
और आइंदा गुनाह न करने के अज़्म के साथ जब तक तौबा नहीं करेगा, मैं इसकी गलती, इसके गुनाह को माफ नहीं करूंगा। अब इसके गुनाह को लिख के रहने दो। तो हम तौबा करें अल्लाह से, तो ऐसे करें कि वो आइंदा फिर वो गुनाह हम ना करें। ये अज़्म करें कि अब ये गलती, ये गुनाह हम नहीं करेंगे। अल्लाह की रहमत जिस तरीके से वसी है और नेमत है, उसी तरीके से मोहब्बत भी एक नेमत है। ये मोहब्बत, ये एक बाप को बेटे से मोहब्बत, एक बेटे को बाप से मोहब्बत, माँ को बेटी से मोहब्बत, भाई को बहन से मोहब्बत, शौहर को बीवी से मोहब्बत। ये दुनिया में जो मोहब्बत देख रहे हो ना, अल्लाह कहता है मैंने इसके 100 दर्जे बनाए हैं, दुनिया में एक दर्जा उतारा है। बस दुनिया में मैंने इसका एक दर्जा उतारा है। ये एक दर्जा देख रहे हो, बस मोहब्बत के 99 दर्जे मैंने अपने पास रखे, जो कयामत के दिन में अपने गुनाहगार बंदों पर निछावर करूंगा, जो अपने गुनाहगार बंदों के ऊपर लुटाऊंगा। आप मोहब्बत के ये दर्जात देखिए मेरे भाइयों। मोहब्बत, एक कुतिया को देखिए, एक मुर्गी को देखिए, एक बिल्ली को देखिए, एक बकरी को देखिए। ये क्या जानवर अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं करते हैं? आप देखिए, एक कुतिया जब बच्चा जनती है और कई बच्चे जब पैदा करती है, तो कुतिया भी अपने बच्चों की हिफाजत के लिए, अपने बच्चों को की हिफाजत के लिए ऐसी जगह तलाश करती है जहां खूनखार कुत्ते हमारे बच्चों को मार न डालें। आप देखिए कि कुतिया बच्चों को जन्ने के बाद ऐसी महफूज जगह तलाश करती है जहां कुत्तों का गुजर बसर न हो और हमारे बच्चों को कोई मारे नहीं। एक मुर्गी को देखिए, बिल्ली को देखती है तो भाग जाती है, लेकिन वही मुर्गी जब चंद चूजों पर बैठती है, चंद अंडों पर बैठती है और अंडों से चूजे निकल आते हैं, तो आप देखिए जहां मुर्गी जा रही है वहीं बच्चे जा रहे हैं। वो मुर्गी जो अभी तक बिल्ली को देखकर भागा करती थी, आज वही मुर्गी बिल्ली को देखे जब देखती है तो भागती रही है। आपने ये नोटिस किया होगा, देखा होगा, अगर मुर्गी के बच्चे मुर्गी के पीछे पीछे चल रहे हो तो वो अपने बच्चों को बचाने के लिए उस बिल्ली के सामने पर खोल के खड़ी हो जाती है, गोया कि वो इशारा करती है कि मुझे मेरे बच्चे मेरी जान से ज्यादा प्यारे हैं। माँ उस हमले को अपने ऊपर रोकने की कोशिश करती है, वो ये चाहती है कि किसी तरीके से मेरे बच्चे बच जाएं, मेरी जान जाती है तो चली जाए लेकिन मेरे बच्चे न मरने पाए। मेरे भाइयों, एक मुर्गी के अंदर ये मोहब्बत किसने रखी है? जो मुर्गी बिल्ली को देखकर भागा करती थी, लेकिन आज उसके बच्चे उसके साथ है तो वो बिल्ली के सामने सीना तान कर खड़ी हो जाती है। ये मोहब्बत उसके अंदर किसने रखी है? हमें और आपको जरा गौर करना चाहिए, इन चीजों पर जरा सोचना चाहिए, इन चीजों को जरा देखना चाहिए। एक बकरी को देखिए, एक बकरी को देखिए, आज ही उसने बच्चे जने, उस बकरी ने 1 या 2 बच्चे जने। अभी वो जैसी बच्चे को पैदा करती है, उस बच्चे की कितनी गंदगी उसके साथ निकलती है। लेकिन आपने देखा होगा कि बकरी अपने बच्चे को जन्ने के बाद, अपने पेट से बच्चे को निकालने के बाद, जैसे वो जनती है, बच्चे को जन्ने के बाद अपनी जबान से उस गंदगी को, अपने बच्चे की गंदगी को कैसे चाटती है। वही बकरी जो जमीन पर पड़ी हुई सड़ी रोटी नहीं खाती है, सूंघती है और आगे बढ़ जाती है। जो चीज खाने की होती है वो खाती है और उसके बाद नहीं खाने की होती भाग जाती है। लेकिन आज वो बकरी अपने बच्चे की गंदगी को चाट रही है, जबान से अपने बच्चे को साफ कर रही है। ये बकरी के अंदर ये मोहब्बत किसने रखी है? जरा गौर करो कि वही बकरी जब आप उसका दूध दोहते हैं तो बकरी अपने पिस्तान के उस दूध को अपने ऊपर चढ़ाती है, थोड़ा सा दूध निकलता है। आपको
मजीद दूध की जरूरत है तो उस बकरी के बच्चे को छोड़ देते हैं। जैसी बकरी अपने बच्चे को अपने थन से लटका हुआ देखती है तो दूध को ढीला कर देती है और आप बच्चे को हटाकर फिर दूध दोहने लगते हैं। बकरी उस दूध को अपने ऊपर चढ़ा रही है ताकि मेरे बच्चे की ग़िज़ा हो, मेरा बच्चा भूखा ना रहे। गौर करो, बकरी के दिल में अपने बच्चे के लिए मोहब्बत कहां से पैदा हुई? ये रब की वही नियामत है और रब की उसी 1% एक मोहब्बत का नतीजा है। 99 मोहब्बतों को उसने अपने पास रखा है। ये बकरी के दिल में मोहब्बत किसने रखी है? जरा गौर कीजिए। हम और आप देखें, मुआशरे और सोसाइटी पर हम नजर डालें, हमें नजरें दौड़ाना ही पड़ेंगी और देखना पड़ेगा फिर एक बाप की मोहब्बत, एक माँ की मोहब्बत, एक बीवी की मोहब्बत, एक बेटे की मोहब्बत, एक बहन की मोहब्बत, ये सब क्या है? ये किसने पैदा की है? जरा तसव्वुर करो कि छोटा सा बच्चा है, लेटा है, आपकी बीवी माँ के बगल में लेटा है और बच्चा पेशाब कर देता है। आपका बेटा आपके बिस्तर पे पेशाब कर देता है, बिस्तर भीग जाता है। भीगने के बाद बच्चा रोने लगता है, माँ समझ जाती है। वो माँ समझ जाती है कि मेरे बच्चे ने पेशाब कर लिया। हाथ से बिस्तर को देखती है तो बिस्तर गीला है। इस माँ की मोहब्बत देखो, बच्चे को उठाती है और अपनी सूखी जगह पर बिस्तर पे सुला देती है और उसकी गीली जगह पर माँ खुद लेट जाती है। ये क्या है? बच्चा रोता, माँ समझ जाती है ये भूख की वजह से रो रहा है या इसने पेशाब कर दिया है। कितनी बेगैरत है आज की औलाद। माँ पूछती क्या हुआ? अरे चुप, तू नहीं समझेगी। कैसे कह देते हैं, अरे चुप रहे यार, बुढ़िया हो गई है, बोलती रहती है टर टर टर। अरे तू नहीं समझेगी क्या हुआ? आज तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी मजाल, तुम अपनी माँ से कहते हो कि तू नहीं समझेगी। अरे वो तो उस वक्त भी तेरी बोली समझती थी जब तू बोलना नहीं जानता था। वो तेरी आवाज से पता लगा लेते थी कि तुझे भूख की वजह से रो रहा है या बिस्तर गीले होने की वजह से रो रहा है या पेट में दर्द होने की वजह से रो रहा है। वो तेरे रोने से पता लगा लेती थी कि तुझे ये रोने की आवाज किस वजह से आ रही है। आज तू इतना बड़ा हो गया है कि अपनी माँ से कहता है कि बुढ़िया तू नहीं समझेगी, खामोश, तू नहीं समझेगी। उस माँ को देखो, छोटा सा बच्चा आया गुस्से में और दूध भी, छोटा सा बच्चा आया और उसने माँ के गाल पे एक थप्पड़ मारा। एक थप्पड़ मारा उसने, बच्चे ने अपनी माँ को। माँ को अपने बच्चे पर दया आती है, माँ उस थप्पड़ का बदला नहीं लेती है। जैसे उसने अपनी माँ के गाल पे थप्पड़ मारा, माँ ने उस बच्चे को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। ये क्या है? ये क्या है? बच्चे ने तो मारा, लेकिन मार किस मामले को माँ ने मोहब्बत का और रहम का मामला बना दिया। माँ ने उसी बच्चे को सीने से लगा दिया। बज़ाहिर मार के मामले को उसने मोहब्बत के मामले में बदल दिया। ये माँ के अंदर ये मोहब्बत किसने पैदा की है? माँ के अंदर ये मोहब्बत किसने रखी है? मेरे भाइयों, हमें सोचना पड़ेगा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की कोई कम बड़ी नियामत है? उसने हमारे दिलों में मोहब्बत पैदा की है। अगर माँ के दिल से मोहब्बत निकल जाए तो माफ कीजिएगा, हम और आप इतने बड़े ना हो पाए। बाप के दिल से मोहब्बत निकल जाए तो हम और आप परवान न चढ़ पाए। माँ और बाप के दिल में अल्लाह ने मोहब्बत पैदा की और ऐसी मोहब्बत पैदा की कि आपको मैं बताऊं, और सुनिए, मैं जानता हूं कि अब 10% भी लोग नहीं रह गए जलसे में। अब आप लास्ट और आखिरी चीज सुनिए और मैं सुनाऊं, और इस चीज को सुन के आप इबरत हासिल करेंगे कि देखिए और नजर डालिए अपनी सोसाइटी पर। आप अपनी बेटी की शादी करते हैं, आप अपनी बहन की शादी करते हैं। जाहिर है हम लोग चाहे कितना बोलें जहेज के खिलाफ, लेकिन जहेज का चलन है, नहीं रुक रहा है और पता नहीं रुकेगा भी कि नहीं रुकेगा। मौलवी मुल्ला चिल्लाते रहेंगे, चीखते रहेंगे, आप सुनते रहेंगे, लेकिन नहीं रुकेगा। मेरे भाइयों, जहेज में आपने अपनी बीवी को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को कुछ बर्तन भी दिए। और एक तजर्बे की बात बता दूं, आपकी बेटी, आपकी बहन जब ससुराल जाती है मैके से,
तो मायके से मिलने वाले सामान की बड़ी हिफाजत करती है, ये आपको मालूम होगा। आपके घर में भले ही सामान है, उसकी उतनी हिफाजत नहीं करेगी जितनी हिफाजत आपकी बहन, आपकी बेटी अपनी ससुराल में अपने मायके से मिलने वाले सामान की करेगी। माँ ने जो दिया, बाप ने जो दिया, भाई ने जो दिया, उसकी जो हिफाजत करेगी, वो अपने ससुराल के सामान की भी उतनी हिफाजत नहीं करेगी। ये नेचुरल चीज है, फितरत है। दो शीशे के, दो कांच के गिलास भी हैं। आपने जो जहेज दिया है, जो सामान दिया है, जो बर्तन दिए हैं, उसमें दो गिलास शीशे के, कांच के हैं। आपकी बेटी, आपकी बहन घर की सफाई करते करते बर्तन की सफाई करने लगी। कांच के दो बर्तन अचानक जमीन के ऊपर गिरते हैं। कांच के दो बर्तन ऊपर से नीचे गिरते हैं। जैसे कांच के गिलास ऊपर से नीचे गिरे, एक गिलास तो बिल्कुल टूट गया, चकनाचूर हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया, लेकिन दूसरा शीशे का गिलास बच गया। दूसरा शीशे का गिलास बच गया, जो कांच का गिलास था दूसरा बच गया। चलिए, सवाल है मेरा, इस रात के 1:30 बजे आपसे सवाल है, ये बताइए कि आपकी बेटी या आपकी बहन इन दोनों गिलास में से किस गिलास की हिफाजत करेगी? जो टूट गया उसकी या जो बच गया उसकी? आपका जवाब होगा जो बच गया उसकी। नेचुरल जवाब है, फितरी चीज, आप यही जवाब देंगे। अरे जो टूट गया उसका क्या करेगी? अगर उसका बच्चा बिस्तर पे बैठा है तो वो कहेगी बेटा उतरना नहीं, बिस्तर पर ही रहना। नीचे कांच का गिलास टूट गया है, इसकी किरचें बिखर गई हैं, बेटा बिस्तर से उतरोगे, चारपाई से उतरोगे, बेड से उतरोगे तो इसकी किरचें पैर में घुस जाएंगी, चुप जाएंगी। नहीं, मैं झाड़ू लेके आती हूं, इसको साफ करती हूं, बेटा अभी बैठे रहना। और जो गिलास बच गया उसको साफ करके रख देगी। जो टूट गया, जो बिखर गया, जो बिल्कुल पाश पाश हो गया, उसके टुकड़े इकट्ठा करेगी, उसको पोंछेगी, उसको झाड़ू से एक जगह इकट्ठा करेगी, उसको उठाएगी और उसको डस्टबिन में डाल देगी, कूड़ेदान में डाल देगी या बाहर नाली में फेंक देगी, क्योंकि वो गिलास अब उसके किसी काम का नहीं रहा। ईमानदारी के साथ बताइए, यही हाल होगा ना उस टूटे हुए गिलास का? यही हाल होगा। आइए उस टूटे हुए गिलास को नाली में फेंक देगी, कूड़ेदान में डाल देगी। लेकिन यहां हम आपसे एक सवाल करते हैं, एक मां के दो बेटे हैं, एक की उम्र 20 साल है, एक की उम्र 24 साल है। जिसकी उम्र 20 साल है वो कमाता है, दुकान पे बैठता है, कमा कमा कर लाता है और अपनी माँ को खिलाता है, अपनी माँ को पिलाता है। माँ बीमार होती है तो अपने माँ का इलाज कराता है। और जो 24 साल का बेटा है उसको फालिज मार गई है, उसका पैर बेकार है, उसका हाथ बेकार हो चुका है, वो जबान से बोल भी नहीं पाता है, बिस्तर पर लेटा है, वो उठ भी नहीं पाता है, वो रीढ़ की हड्डी भी उसकी बेकार हो चुकी है, वो अपने से करवट नहीं बदल पाता है, वो अपने से पेशाब नहीं कर पाता है, वो अपने से लेटरिन नहीं कर पाता है, वो अपने से खा नहीं पाता है। मेरे भाइयों, इस माँ के दो बेटे हैं, एक कमा कर लाता है जो अपनी माँ को खिलाता है, पिलाता है, और एक बेटा बिस्तर पर बैठा हुआ है जो बेकार है। और डॉक्टर ने कहा जब तक जिंदा रहेगा अब इसका कोई इलाज नहीं है, अब इसकी खिदमत करो, ये किसी काम का नहीं है, लायक नहीं है। हाँ, नालायक है। नालायक का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर कमजोरी है, नालायक का मतलब ये है कि अब वो किसी काम के लायक नहीं रहा है, न कमा सकता है, न मेहनत कर सकता है,
न वो कमा कर लाकर अपनी माँ को पाल सकता है, बल्कि वो खुद बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ है, उसकी शादी भी नहीं हुई है। ईमानदारी के साथ बताइए, ये माँ अपने इन दोनों बेटों में से किसको अपने पास रखेगी और किसको घर से भगा देगी या किसको घर से निकाल देगी? क्या आप ये समझते हैं जो 24 साल का बेटा माँ पर बोझ है, भाई पर बोझ है, अपनी बहनों पर बोझ है, क्या ये माँ के ऊपर भी बोझ है? क्या माँ इस 24 साल के बेटे को अपने घर से बाहर निकाल देगी? क्या इसको दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर देगी? वो बेटा दस्तरखान पर अपने आप बैठ भी नहीं सकता है, जब तक माँ लुकमा तोड़कर उसके मुंह में न डाले वो खा नहीं सकता है, वो चल नहीं सकता है, वो उठ नहीं सकता है, वो लेटरिन और पेशाब और पायखाना भी करने नहीं जा सकता है। मेरे भाइयों, जरा बताओ, माँ किस बच्चे से ज्यादा मोहब्बत करेगी, उस 20 साल वाले बच्चे से या 24 साल के बच्चे से, उस कमाने वाले से या बिस्तर पर लेटे हुए आदमी से, लड़के से? मेरा जवाब यह है कि माँ को जो प्यार, जो मोहब्बत उस 24 साल के बच्चे से होगा, वो 20 साल के लड़के से नहीं होगा। हालांकि वो खिला रहा है, पिला रहा है, कमा कर ला रहा है, इलाज भी करा रहा है, लेकिन माँ उस 20 साल के लड़के को लेटरिन के लिए नहीं ले जाएगी, उसको अपने हाथ से रोटी का लुकमा उसके मुंह में नहीं डालेगी, उसका पेशाब पायखाना भी साफ नहीं करेगी। मेरे भाइयों, लेकिन माँ इस 24 साल के बच्चे के पास आएगी, इसके ऊपर हाथ भी फेरेगी, इसके मुंह से अगर थूक निकल रहा है तो अपने दुपट्टे से, अपने ओढ़नी से, अपने कपड़े से अपने बेटे का थूक भी साफ करेगी। यहाँ तक कि अगर बेटे ने कह दिया पेशाब तो बर्तन भी लाएगी। लेकिन बेटा 24 साल का, लेकिन बेचारा कमर बंद नहीं खोल सकता है, पैंट नहीं उतार सकता है, लुंगी तक हाथ नहीं ले जा सकता है। माँ उसका कपड़ा भी उतारेगी, उसको पेशाब भी कराएगी और पेशाब के बाद उसकी शर्मगाह को धोएगी भी। अगर इसने कह दिया कि मुझे लेटरिन लग रही है, इस माँ को बर्तन लाना पड़ेगा, अपने बेटे को लेटरिन भी कराएगी और उसकी गंदगी को साफ भी करेगी, उसके कपड़े भी धोएगी और उसकी लेटरिन की जगह साफ भी करेगी। इस माँ को कोई शर्म नहीं आएगी, अगरचे उसका बेटा 24 साल का है। माँ के अंदर उस तंदुरुस्त और सेहतमंद लड़के से ज्यादा इस अपाहिज लड़के से जो मोहब्बत है, ये मोहब्बत किसने पैदा की है? ये मोहब्बत कहां से आई है? ये मोहब्बत का जरिया क्या है? ये मोहब्बत कहां से पैदा हुई है? माँ के अंदर ये दर्द किसने पैदा किया है? माँ के अंदर इस बच्चे की मोहब्बत किसने डाली है? जबकि जानती है कि ये बच्चा मेरे किसी काम का नहीं है। अगर इस बच्चे को मौत भी आ गई तो माँ रोएगी। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो कि इस माँ के अंदर ये मोहब्बत किसने पैदा की है? ये वही अल्लाह की जात है। इतनी नियामतें हैं कि आप उन नियामतों को गिन नहीं पाओगे। इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। मेरे बंदो, अगर मेरी नियामतों को गिनना चाहो, मेरे बंदो अगर मेरी नियामतों को शुमार करना चाहो, तो तुम मेरी नियामतों को गिन नहीं सकते, मेरी नियामतों को शुमार नहीं कर सकते। खुलासा कलाम ये कि अल्लाह की नियामतें बहुत ज्यादा हैं, हमें उन नियामतों की कद्र करनी चाहिए, अल्लाह की रहमत से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। गुनाह किए हैं तो गुनाहों से तौबा करना चाहिए और हमें अपनी आखिरत अपनी बनानी चाहिए। ये इबरत के लिए एक वाकया ही काफी होता है। मेरे भाइयों, एक ही झटके में, एक ही वाकये से हजारों लोगों ने इबरत हासिल कर ली। आपने अबुल हाकिम हमीदुद्दीन का नाम सुना होगा। वो अपने बाप के मरने के बाद अबुल हाकिम हमीदुद्दीन को जब बादशाह बनाया गया, खलीफा मुतय्यन किया गया, बहुत बड़ी जमीन और बहुत बड़ी हुकूमत का मालिक था, लेकिन शहर के बीचों बीच इसका एक गार्डन, एक बाग था, जहां उसने खिदमत के लिए एक लौंडी रखी हुई थी। लौंडी रोज उसका बिस्तर बिछाती थी और ये हमीदुद्दीन अबुल हाकिम उस बाग में जाके थोड़ी देर आराम करता था। एक दिन उस लौंडी ने, खादिमा ने सोचा कि देखें बादशाह का बिस्तर कैसे होता है, बादशाह का बिस्तर कैसा होता है। उसने फूलों से सजाया
और थोड़ी देर के लिए बिस्तर पर लेट के देखा कि देखे शहजादे का बिस्तर कैसे है, कैसा है। जैसी वो लेटी उसको नींद आ गई। ऐसे में हमीदुद्दीन अंदर आ गया और बाग में अपनी लौंडी को बिस्तर पर लेटा हुआ देखा। उसने डांटा, लौंडी खड़ी हो गई। उसने कहा तेरी हिम्मत, तू मेरे बिस्तर पर लेटी? उसने कहा साहब मैंने बिछाया था और बिछा के थोड़ी देर में लेट कर देखना चाहती थी कि कैसा बिस्तर होता है शहजादों का, बादशाह का बिस्तर कैसे होता है। मैं थोड़ी देर लेटी थी, सोना नहीं चाहती थी, लेकिन इस नरम गरम बिस्तर पर पहली बार मैं लेटी की आंख लग गई। सोने का इरादा नहीं था। बादशाह ने कहा खड़ी हो जा, खड़ा कर दिया गया उसको। उसने कोड़ा लिया और हमीदुद्दीन अबुल हाकिम ने अपनी लौंडी पर कोड़ा मारा। हमेशा जब पहले वो कभी एक दो कोड़े मारता था, लौंडी रोती थी, चीखती थी, चिल्लाती थी, लेकिन आज हमीदुद्दीन ने पहला कोड़ा मारा, लौंडी हंसती है। दूसरा कोड़ा मारा, उसकी बांदी हंसती है। तीसरा कोड़ा मारा, उसकी चादर फट गई लेकिन हंसती है। चौथा कोड़ा मारा, चमड़ी उधड़ गई लेकिन हंसती है। पांचवा कोड़ा मारा, चमड़े की परतें छप गई लेकिन लौंडी हंस रही है। छठा और सातवां कोड़ा मारा तो खून की बूंदें टपकने लगी लेकिन लौंडी हंस रही है। उसने आठवां नवा कोड़ा मारा लेकिन लौंडी हंस रही है। 10वां कोड़ा मारने के बाद देखा कि वो हंसती जा रही है। हमीदुद्दीन अबुल हाकिम ने कोड़ा रोका, पूछा ए लौंडी क्या तुझे दर्द नहीं हो रहा है? उसने कहा हो रहा है। कोड़े का काम मारना है, पढ़ना है, और जिस्म का काम दर्द देना है। तुम अपना काम कर रहे हो, मैं अपना काम कर रही हूँ। कहा मैंने इससे पहले भी तो तुझे कोड़े मारे तेरी गलती पर, तब तो तू रोती थी, आज क्यों नहीं रोती है? आज तो मैं दर्द देने के लिए, सजा देने ही के लिए तो मार रहा हूं, लेकिन तू हंसती है। उसने कहा आज मैं कुछ सोच के हंस रही हूं। कहा बता क्या सोच के हंसती है तू? उसने कहा बादशाह मैं तेरी गुलाम हूं, मैं तेरी लौंडी हूं, तुझे जितने कोड़े मारना मार ले। उसने कहा नहीं, ये बता कि तेरी हंसी क्यों आ रही है? उसने कहा मैंने बताया ना कि कुछ सोचती हूँ तो हंसी आती है। कहा क्या सोच रही है? उसने कहा मैं ये सोच रही हूँ कि तेरे बिस्तर पर जो आराम दे बिस्तर है, थोड़ी देर अगर इस तेरे आराम दे बिस्तर पर मैं लेट गई, मुश्किल से 5 मिनट 10 मिनट के लिए मैं लेट गई, मुझे नींद आ गई, आए बादशाह सलामत। जब थोड़ी देर आराम करने की सजा तेरे बिस्तर पर मेरी ये कि मुझे कोड़े मारे जा रहे हैं, मेरे जिस्म को लहू लुहान किया जा रहा है, ये तेरे बिस्तर पर थोड़ी देर आराम करने की सजा ये तेरी अदालत में। तो मैं ये सोच रही हूँ कि अल्लाह की अदालत में फिर तेरी सजा क्या होगी? जिसने कभी जिंदगी में दुख उठाया ही नहीं है, जो सुखी रहा है, जो आराम से रहा है, आए बादशाह थोड़ी देर चंद लम्हों के लिए मैं तेरे बिस्तर पर मैंने आराम कर लिया है, तो तेरी अदालत में मेरी सजा ये है कि मेरे जिस्म को लहू लुहान कर दिया गया है। मैं सोच रही हूँ कि अल्लाह के दरबार में तेरी सजा क्या होगी? जिसने पूरी की पूरी जिंदगी आराम में और ऐश में गुजार दी, मैं तेरी सजा के बारे में सोच रही हूँ। इतना सुनना था कि हमीदुद्दीन अबुल हाकिम ने कोड़ा फेंक दिया और उसने लौंडी को आजाद कर दिया। जा लिल्लाह, मैंने तुझे आजाद कर दिया है, तू जाओ और अपनी शादी आदि करके अपना घर बसा ले। उस दिन की तारीख से हमीदुद्दीन ने अपनी सल्तनत छोड़ दी, अपनी हुकूमत छोड़ दी, खिलाफत से इस्तीफा दे दिया, जंगलों में चला गया, इबादत करने लगा, दावत और तबलीग के काम में मसरूफ हो गया और ऐसा गुमनाम हुआ कि पता ही नहीं चला कि वो कहां चला गया और अल्लाह का नेक बंदा बन गया। यहां तक कि उसका गुमनामी में इंतकाल हो गया और पता भी नहीं चला कि वो किस कब्रिस्तान में दफन हुआ। अल्लाह के नेक बंदे वो होते हैं, एक मिसाल और एक वाकया ही उनकी जिंदगी बदल देते हैं। हमने तो आज 20 वाकये आपको सुना दिए हैं, अब ये वाकयात हमारी कितनी जिंदगी बदलेंगे और कितनी जिंदगी में हमारा इनकलाब आएगा, ये आने वाला कल हमें बताएगा। मेरे प्यारे साथियों, ये हमारी मस्जिदों में फजर की नमाज में आने वाले नमाजियों की तादाद हमें बताएगी कि इस जलसे का कितना असर हुआ है हमारे समाज पर और हमारे
मुआशरे पर इससे ज्यादा अब हम चल भी नहीं सकते हैं। 1:45 बज भी गए हैं मेरे भाइयों। अब मैं अपनी बात यहीं पर खत्म करूंगा, क्योंकि निकलते निकलते भी 15-20 मिनट तो हमें हो ही जाएंगे। सुबह 6 बजे की हमारी ट्रेन है और कल मालदा चांचुल में हमारा प्रोग्राम है, हमें उधर भी शिरकत करना है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि इलाही आलमीन हमारी खताओं को माफ फरमा दे। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप बैठे रहें, क्योंकि मेरे बाद भी एक खतीब, एक मुकर्रिर हैं, उनको भी आप सुनिए और लास्ट में दुआ करने के बाद आप यहाँ से जाइए। अल्लाह ताला से दुआ है कि बारे अल्लाह हमारी खताओं को माफ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारे जिंदगियों में इनकलाब पैदा फरमा दे और हमें इन वाक़यात से इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमा। जो नेमतें अल्लाह ने उतारी हैं, ऐ अल्लाह हमें उन नेमतों से मुस्तफीद होने की तौफीक अता फरमा, उनसे हमें फायदा उठाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह जब तक हम जिंदा रहें हमें इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना।